योर लाइफ टुडे इज़ सम अप ऑफ़ योर हैबिट्स, यानी आपकी जो ज़िंदगी है आज की, वो चाहे आप इफ़ यू आर हैप्पी और अनहैप्पी, यू आर सक्सेसफुल और फेल्यूर, यू आर गुड मैन और बैड मैन, यू आर रिस्पॉन्सिबल और इर्रेस्पॉन्सिबल। अगर आप अपनी ज़िंदगी को आज देखते हैं कि आप खुश हैं या आप गमगीन हैं, आप सक्सेसफुल हैं, कामयाब हैं या आप नाकाम हैं, आप एक अच्छे इंसान हैं या आप एक बुरे इंसान हैं, वाट एवर यू आर टुडे, यू आर जस्ट बिकॉज ऑफ योर हैबिट्स। आप जो कुछ भी आज हो, आप ज़िम्मेदार हो, आप गैर ज़िम्मेदार हो, आप खुश अखलाक हो, आप बद अखलाक हो, आप कुछ भी हैं, जो भी हैं, आज अपनी आदत की वजह से हैं। गांधी साहब आल्सो सेइंग, गांधी साहब कहते हैं कि योर वर्ड्स, यानी जो आप बोलते हैं, अल्फाज आपके, योर वर्ड्स बिकम योर एक्शंस, आपके अल्फाज आपके अमल में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जो आप काम करते हैं, यानी जिन चीज़ों पे आप अमल करते हैं, वो अमल आपकी आदत में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। पहले जो अल्फाज आप बोलते हैं वो आपके अमल में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जो आप अमल करते हैं, यानी जो काम करते हैं, एक्शन करते हैं, वो आपकी आदत में कन्वर्ट होना हो जाते हैं। और जो आपकी हैबिट्स हैं वो आपकी वैल्यूज़ में, आपके रूल्स में, उसूलों में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। यानी आपकी जब आदत बन जाती है तो वो आपका रूल, यानी लाइफ को स्पेंड करने का, गुजारने का उसूल बनता जाता है। और इसी तरीके से जो आपके वैल्यूज़ होते हैं वो आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन या डेस्टिनी बनती है, जो आपका स्टेटस होता है वो बन जाता है। तो इसीलिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि योर हैबिट्स शुड बी गुड। आपकी आदतें बड़ी अच्छी होनी चाहिए, बड़ी पॉजिटिव होनी चाहिए, बड़ी रियलिस्टिक होनी चाहिए और बड़ी लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, जिसकी वजह से आप जो भी कल को बने वो कमाल बने। तो जो गुड हैबिट्स हैं लाइफ में, हम वो कौन कौन सी डिस्कस कर सकते हैं, कौन कौन सी हमें आदतें अडॉप्ट करनी चाहिए। तो फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैबिट इज़ द हैबिट ऑफ रीडिंग। आपको अपनी लाइफ में डेली बेसिस पे एटलीस्ट 1 घंटा, आधा घंटा, जितना टाइम आप दे सकते हैं, बट बुक रीडिंग लाजमी करनी चाहिए, स्पेशली बिफोर गोइंग टू स्लीप। आपको सोने से पहले, नो मैटर हाउ मच बिज़ी यू आर, कितने भी आप बिज़ी क्यों ना हो, आप कितने भी आपका मूड ख़राब क्यों ना हो, लेकिन आप ये एक आदत बना लें कि हर सूरत में आपको रीडिंग नहीं छोड़नी। क्योंकि रीडिंग जब आप करते हैं, बुक रीडिंग जब आप करते हैं, तो ये आपकी सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि ये आपकी स्किल भी बढ़ाता है। यानी ये सिर्फ आपकी नॉलेज में, आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफ़ा नहीं करता, बल्कि ये आपकी स्किल को भी डेवलप करता है, आपको, आपके मूड को भी बेहतर करता है, आपके थॉट प्रोसेस को भी बेहतर करता है। इसीलिए you have to build this good habit of reading anything, any book, whatever you like it, but you should follow this good habit. दूसरी जो हैबिट आपने बनानी है वो ये बनानी है कि you have to listen and read to those people who are successful। यानी आपने वो लोग सिलेक्ट करने हैं जो कि सक्सेसफुल हैं, जो कि स्मार्ट हैं, जो कि कामयाब लोग हैं, उनको आपने पढ़ना है और सुनना है। यानी स्पेशली उनको पढ़ना और सुनना है और उनसे जेलस नहीं होना। यानी उनकी कामयाबी से आपको जेलसी नहीं होनी चाहिए। आप उनकी कामयाबी से आपको क्या कहते हैं, वो नहीं होना चाहिए, कंपटीशन नहीं होना चाहिए कि ये कामयाब है, यही क्यों हो सकता है, मैं क्यों नहीं हुआ। But you have to understand that what were the steps they have taken to get success। यानी आपने समझना है, उनको अंडरस्टैंड करना है कि वो उन्होंने क्या स्टेप्स अपनाए थे जिसकी वजह से वो कामयाब हुए। तो आपने दूसरी जो हैबिट अडॉप्ट करनी है वो ये है कि जो कामयाब लोग हैं, जो स्मार्ट लोग हैं, जो हार्ड वर्कर लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनके बारे में पढ़ना है, उनको सुनना है, उनसे सीखने की कोशिश करनी है, ताकि वो आप अपनी लाइफ में भी कॉपी कर सकें, उसको फॉलो कर सकें। थर्ड पॉइंट ऑफ गुड हैबिट आपकी ये बन सकती है कि आप बिज़ी रहें। यानी आपकी आदत ये होनी चाहिए कि आप काम को अपना फ़र्ज़ समझें, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लें, इबादत समझ लें, कुछ भी समझ लें, बट अपने आप को बिज़ी रखें। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में अपने आप को बिज़ी बेहतर तरीके से रखें। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में रखें। अगर आप कुछ भी नहीं करते तो कुछ ना कुछ करें।
यानी आपने फ़ारग नहीं बैठना, क्योंकि लाइफ की अगर ये हैबिट आपकी है जिसमें आप अच्छे तरीके से अपने आप को बिज़ी रखते हैं सारा दिन और अपने टाइम को प्रॉपर अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं, तो अगेन दिस विल बी गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ एज वेल एज़ फिज़िकल हेल्थ प्लस योर फाइनेंशियल चैलेंजेस। आपके बहुत सारे लाइफ के जो एस्पेक्ट हैं वो आप अगर ये बिज़ी रखते हैं अपने आप को तो उससे हल हो जाते हैं। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बेनिफिट ऑफ इट इज़ दैट यू विल बी अ डिसिप्लिन्ड पर्सन, यानी आप एक डिसिप्लिन्ड पर्सन कहलाते हैं, आप एक रिस्पॉन्सिबल शख्स कहलाते हैं, आप एक तरतीब में ऑर्गेनाइज्ड पर्सन कहलाते हैं, तरतीब में काम करने वाला शख्स कहलाते हैं। सो यू शुड कीप योर सेल्फ बिज़ी ऑल द टाइम, फ्री आपने नहीं रहना। चौथी जो हैबिट आपने अडॉप्ट करनी है वो अपनी लाइफ को बैलेंस करना है, यानी इतना काम में बिज़ी नहीं रहना है कि अपनी फैमिली को आप इग्नोर करना शुरू कर दें, अपने दूसरे वैल्यूएबल रिलेशंस को इग्नोर करना स्टार्ट कर दें, दूसरे जो आपके बिजनेसेस हैं, एसेट्स हैं और जो फ्रेंड सर्कल है या जो प्रॉपर डाइट खाने का टाइम है और स्लीपिंग टाइम है वो आपका किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से अफेक्ट नहीं होना चाहिए। यानी यू हैव टू हैव अ गुड हैबिट ऑफ बैलेंसिंग योर लाइफ। आपने अपनी लाइफ को बैलेंस करना है। बैलेंस यानी बिल्कुल बराबर के बेस पे सारे लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनको आपने टाइम देना है और अपने आप को मैनेज करना है प्रॉपर, क्योंकि जब आपका ये फोकस डाइवर्ट नहीं होगा तो आपकी लाइफ इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगी, और जब इम्बैलेंस यानी जब उसमें तवाज़ुन नहीं होगा तो आप अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते, उसकी सक्सेस को फील नहीं कर सकते, उसकी जो स्वीटनेस है उसको मतलब आपको लाइफ में मज़ा नहीं आएगा। कोई चीज़ अच्छी होगी तो भी आप उसको एंजॉय नहीं करेंगे, कोई समथिंग रॉन्ग बुरा हो रहा होगा तो उसको भी आप फील नहीं करेंगे, तो ये आपकी जो फीलिंग्स हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो इसीलिए बैलेंस लाइफ इज़ वेरी बेस्ट लाइफ। ये आपने बैलेंस लाइफ स्पेंडिंग बैलेंस लाइफ इज़ अगेन अ हैबिट, ये एक आदत है जो आपने अडॉप्ट करनी है। फिफ्थ हैबिट जो आपने अडॉप्ट करनी है दैट इज़ टू द चेजिंग गोल। योर हैबिट शुड बी ऑफ चेजिंग गोल्स, यानी जो लाइफ के अंदर आप गोल्स बनाते हैं उसको आप फॉलो लाजमी करें। यानी वो कितना हुआ है उसके लिए आप एक्साइटेड होने चाहिए कि मैं कितना काम कर चुका हूँ और मज़ीद मुझे क्या क्या काम करने हैं, और इस काम की वजह से मुझे अर्ली वॉक करना है, सुबह उठना है, जल्दी उठना है। यानी यू शुड बी एक्साइटेड अबाउट योर चेजिंग गोल्स के आपके कितने काम रहते हैं, कितने काम हो चुके हैं और बाकी कितने रहते हैं। तो जब आप अपने गोल्स को चेज़ करेंगे तो यहाँ से एक एक्साइटमेंट, एक एनर्जी आपके अंदर जगती है, बनती है, जो कि आपको अगेन एक बेहतर इंसान, एक रिस्पॉन्सिबल और परफेक्टनेस की तरफ से आपको मूव करना स्टार्ट करता है। तो यू हैव टू अडॉप्ट दिस हैबिट ऑफ चेजिंग योर लाइफ गोल्स बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट हैबिट आल्सो टू हेल्प यू इन योर लाइफ ग्रोथ। सिक्स्थ जो हैबिट आपके पास होनी चाहिए वो है अवॉइड ओवर थिंकिंग। आपने जो ज़्यादा सोचने वाली हैबिट है, मतलब हम 24 घंटे सोचते रहते हैं, काम कम करते हैं, सोचते ज़्यादा हैं, परेशानी ज़्यादा लेते हैं, ये हैबिट आपने ख़त्म करनी है। यानी यू हैव टू बिल्ड नॉट ओवर थिंकिंग, यानी आपने ज़्यादा नहीं सोचना, ये वाली आदत बनानी है, कम सोचने वाली आदत बनानी है अपनी, क्योंकि ओवर थिंकिंग इज़ इक्वलेंट टू नेगेटिव थिंकिंग। यानी जब आप ओवर सोचते हैं, एक चीज़ के बारे में बार बार सोचते हैं, तो ये तकरीबन बराबर है आपकी मनफी सोच के, नेगेटिव सोच के, जो कि जब आपकी अब मनफी सोच होगी तो ज़ाहिर है आपका जो दिमाग है वो स्टक हो जाता है, वो काम करना या पॉजिटिव सोचना या अच्छे तरीके से सोचना बंद कर देता है, जिसकी वजह से आप अगेन बहुत सारे चैलेंजेस को फेस कर रहे होते हैं। तो इसीलिए आपको ओवर थिंकिंग से अपने आप को दूर रखना है, क्योंकि ओवर थिंकिंग जब एक लेवल पे चली जाती है तो दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू अ मेंटल डिजीज़। यानी आप फिर वहमी से हो जाते हैं, आप बार बार एक चीज़ के बारे में सोचते हैं, फिर आप कॉन्फिडेंट नहीं रहते कि शायद ये मेरा फ़ैसला सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ,
और उसको आप फिर सोचने की हद तक ही घुमा रहे होते हैं, आप प्रैक्टिकली उस पर अमल पैरा नहीं हो सकते, क्योंकि हर वक्त आपको फिर ये ओवर थिंकिंग यानी जो हैबिट बन जाती है, तो उसमें आप सिर्फ सोच ही रहे होते हैं, प्लानिंग ही कर रहे होते हैं, काम करने को आपको मौका और दिल दोनों नहीं मिलते। तो यू हैव टू अवॉइड दिस हैबिट ऑफ ओवर थिंकिंग, बट येस यू शुड हैव a habit of smart thinking. You should have a habit of creativity thoughts, यानी आप क्रिएटिव सोचें, स्मार्ट तरीके से सोचें, अच्छी सोचें रखें, लेकिन मतलब एक ही चीज़ के बारे में बार बार सोचने वाली हैबिट नहीं होनी चाहिए। उसके बाद 7th हैबिट जो आपको बनानी चाहिए वो आपकी लाइफ में होनी चाहिए कि इन्वेस्ट ऑन योर रिलेशंस। आपको अपने रिलेशंस पे इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, स्पेशली इन्वेस्ट ऑन दोज पीपल हु आर पॉजिटिव इन योर सर्कल। आपके सर्कल में जो पॉजिटिव लोग हैं, इन्वेस्ट से मुराद ये नहीं कि आप पैसे उन पे इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट से ये भी मुराद है कि आप उनके साथ टाइम स्पेंड करें, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, उनको क्वालिटी टाइम दें, उनको सिखाएं, उनसे सीखें, उनको मतलब चीज़ें दें, गिफ्ट दें, बट कुछ ना कुछ उनके ऊपर इन्वेस्ट करें, उनको अच्छी बातें दें, उनको अच्छे आइडियाज़ दें, ताकि आपकी यही हैबिट आपको आगे बढ़ने में, आपकी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देने में, आपकी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपको लेने में दोनों तरफ से बड़ी सपोर्ट करेगी। और यही सपोर्ट आपको आगे आपकी क्वालिटी, आपके अखलाक़ियात, आपकी तरक्की और बाकी जितने भी सपोर्टिव एलिमेंट्स होते हैं लाइफ के अंदर, माशरे के अंदर, उसमें आपको बड़ा फ़ायदा देगी। 8वीं जो हैबिट होनी चाहिए, अगर आपके पास ये सर्किल नहीं है कि आप फ्रेंड्स आपके पास नहीं है पॉजिटिव और आप उनसे दूर रहते हो, तो फिर आपको लोनलेस यानी अकेलापन महसूस होना नहीं चाहिए। यानी 8th हैबिट इज़ टू लिव विथ योर सेल्फ। आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर आपका कोई भी नहीं है तो आप अपने आप के ख़ुद बन जाएं। यानी आपको अपने आप के साथ रहना कैसे है, पॉजिटिविटी के साथ, मोटिवेशन के साथ, अपने आप को कैसे दोस्त बनाना है, ये हैबिट डेवलप करनी है। यानी जब आपकी सर्कल में बहुत ही नेगेटिव लोग हैं, पॉजिटिव लोग है ही नहीं, या आपकी वैल्यू के हिसाब से वो लोग नहीं हैं जो आपको सपोर्ट कर सकें, तो इससे बेहतर है कि आप उन नेगेटिव लोगों की संगत में रहने से बेहतर ये है कि आप किसी की संगत में ना रहें, आप अकेले रहें। तो अकेला रहना एक अगर फ़न है, अगेन एक फ़न है, और यही आपको फ़न हैबिट की सूरत में समझना है और सीखना है। अगर ये आप कर सकते हैं, देन यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर अगेन सैडनेस एंड हैप्पीनेस। यानी फिर आप अपनी खुशी और गम को ख़ुद ही इंजॉय कर रहे होंगे या ख़ुद ही फेस कर रहे होंगे, बाकी लोगों की चीज़ों का आपके ऊपर असर नहीं पड़ेगा। तो ये एक अच्छी आदत है कि अपने आप के साथ भी रहना सीखें। 9th हैबिट दैट शुड बी योर एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। आपकी हेल्थ आपकी लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, तो आपको अपनी हेल्थ को फ़िट रखने के लिए डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, और अपने ख्वाबों को, अपनी लाइफ के सर्किल को आगे बढ़ाने के लिए पिछली मिस्टेक्स पे गौर फ़िक्र करते हुए उनसे इन फ्यूचर बचने के लिए, और एक ब्रॉडर लेवल पे लाइफ को प्लान करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास मेडिटेशन होनी चाहिए। मेडिटेशन का मतलब है कि एक्सरसाइज की वो स्टेज जिसमें आप बिल्कुल अपने आप के साथ खामोश होके, आंखें बंद करके, हाथ ऐसे करके, सुकून के साथ गहराई में जाके अपने दिल की धड़कन भी फ़ील करते हैं, अपने साउंड को भी फ़ील करते हैं, और बहुत पुरसुकून एक माहौल आप आंखें बंद करके अपनी सोच में डूब जाते हैं और अपनी चीज़ों को रियलाइज़ करना स्टार्ट करते हैं कि आप कहाँ से स्टार्ट हुए थे, आप कहाँ खड़े हैं, आप कहाँ तक जा सकते हैं। मीन्स दिस इज़ नोन एज़ मेडिटेशन, जिसमें आप एक थोड़ी देर के लिए अपनी धुन में गुम हो जाते हैं और अपनी लहरों के साथ, वेव्स के साथ अपनी आप को बिल्कुल रिलीज़ कर देते हैं, और आपका उस टाइम डिस्कशन आपके सोल के साथ यानी रूह के साथ बातें स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये कंडीशन आपके पास होनी चाहिए, जिससे आप बड़ा फिर
थोड़ी देर बाद जब अपने आप को वापस जगाएंगे, आंखें खोलेंगे, तो आप हल्का फ़ील करेंगे और पुरसुकून फ़ील करेंगे और सब चीज़ें आपके आसपास आपको बड़ी पॉजिटिव नज़र आने स्टार्ट हो जाएंगी और आप अपने आप को बहुत यंग एनर्जेटिक फ़ील करेंगे और आप काम को फिर बेहतर तरीके से कर सकते हैं. सो दिस इज़ वेरी गुड हैबिट ऑफ मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज एंड यू शुड आल्सो अडॉप्ट इट. लास्ट हैबिट जो आपके पास होनी चाहिए, दैट इज़ अगेन हैप्पीनेस. हैप्पीनेस और सैडनेस इज़ योर चॉइस. आप खुश रहते हैं या आप गमगीन रहते हैं, ये आपकी चॉइस है. जैसी चॉइस सेलेक्ट करेंगे वैसी ही आपकी आदत बनना स्टार्ट हो जाएगी. तो आपने जो चॉइस सेलेक्ट करनी है वो होनी चाहिए आपकी हैप्पीनेस. हैप्पीनेस के लिए, खुशी के लिए आप ये वेट ना करें कि कोई बाहर से आएगा और आपको खुश करेगा. Somebody will come to you and he will do something for you to make you happy. This is not going to happen. ये कभी भी नहीं हो सकता. आपकी खुशी आपके अंदर होती है. रिसर्च ये कहती है कि 90% हैप्पीनेस आपके अंदर है, 10% बाहर की चीज़ें आपके ऊपर अफेक्ट हो सकती हैं. अब आप एक हैबिट ऐसी बना लेते हैं कि 10% आप अपनी इनर सेटिस्फेक्शन या खुशी को फील कर पाते हैं, 90% लोग आपके ऊपर इन्फ्लुएंस होना स्टार्ट हो जाते हैं. तो दिस इज़ योर चॉइस अगेन. बट इफ़ यू आर नॉट अलोइंग पीपल टू मेक यू सैड, you are the authority. If you are making people allowing people to make you happy or sad, it's your choice. So ये आपकी मर्ज़ी है कि लोगों को आप रिमोट कंट्रोल देते हैं कि आपको कभी खुश करके चले जाएं, कभी नाराज़ करके चले जाएं, या ये आप अपने पास रखते हैं कंट्रोल. सो दिस इज़ हैबिट कि आप हमेशा गम में भी खुशी ढूंढने की कोशिश करें, या चैलेंजिंग सिचुएशंस में भी अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें, या फिर हर पॉइंट ऑफ व्यू से, हर नेमत, हर सुकून होने के बावजूद आप उन चीज़ों पे गौर व फिक्र करते रहें जो आपके साथ प्रेजेंट सिचुएशन में या माजी में अच्छी नहीं रहीं. सो अगेन दिस इज़ योर चॉइस कि आप अपनी खुश रहने वाली आदत डेवलप करते हैं या गमगीन रहने वाली आदत डेवलप करते हैं. सो इफ़ यू विल बिल्ड पॉजिटिव एंड गुड हैबिट्स इन योर लाइफ विल बी अमेजिंग. आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतरीन रहेगी, पुरसुकून रहेगी, खुशहाल रहेगी. आपको कोई भी आंधी तूफ़ान आ जाए आपको परेशान नहीं होने देगी आपकी अपनी पर्सनैलिटी, क्योंकि आपकी जो हैबिट्स होंगी वो आपको इतना स्ट्रांग, इतना मोटिवेटेड, इतना पॉजिटिव बना देती हैं, जिसमें आपके पास नेगेटिविटी के अंदर भी आपको पॉजिटिविटी नज़र आती है, चैलेंज के अंदर भी आपको एक अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, और प्रॉब्लम के अंदर भी आपको एक सॉल्यूशन नज़र आ रहा होता है. और जब इस तरह से आपकी एक पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है तो वही पर्सनैलिटी आगे चल के कमाल करती है, वही पर्सनैलिटी आगे चल के लीडर बनती है, वही पर्सनैलिटी आगे चल के बॉस बनती है, वही पर्सनैलिटी आगे चल के सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनती है, वही पर्सनैलिटी आगे चल के एक बेहतरीन इंसान बनती है, और वही पर्सनैलिटी आगे चल के एक कंप्लीट एंड परफेक्ट पर्सन बनती है. थैंक यू.